तो चलिए आज का वीडियो में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आज के मौसम में यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर बिजली वगैरह जो है कि ज़्यादा यहाँ पर कड़क रहा है। तो सारा सामान जो कंपोनेंट जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो जो है कि ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको बता दें, एक भाई का यहाँ पर कमेंट है। तो कमेंट यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर अच्छे तरीक़े से। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एम मूवी से हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। यानी कि इनका कहना है कि ये जो हम आपको हाथ में दिखा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, तो इससे मतलब हाई वोल्टेज का जो है वो प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीक़ा से कर सकते हैं, इसको लगाएं किस तरीक़ा से और कहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर टोटल डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों कि किस तरीक़ा से इसको आपको यूज करना है और किस तरीक़ा से इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक और कमेंट है दोस्तों, डिस्प्ले में आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर कहना है कि मेरा घर का सीलिंग फ़ैन, थोड़ा सा यहाँ पर आप कमेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया है। सीलिंग फ़ैन बिजली कड़कने से बार बार फ़ैन का कॉइल शॉर्ट हो जाता है, कुछ उपाय बताएं। तो बिजली यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, बिजली अभी जो है कि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि बिजली वगैरह यहाँ पर कड़क सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि हम लोग का घर में जो भी लाइन होता है वो हाई वोल्टेज यहाँ पर आने का चांस ज़्यादा होता है। तो उसके कारण जो है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट हो सकता है, या आपका फ़ैन या टीवी जो भी आपके साथ यानी कि ऑन रहेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों ऑन रहेगा, अगर वो ऑफ रहेगा तो भी हो सकता है, क्योंकि अगर कनेक्शन उल्टा हो तो अगर आपका घर का वायरिंग जो है कि उल्टा रहेगा, स्विच बंद भी रहेगा तो भी जो है कि हो सकता है, यहाँ पर चांस है, ठीक है। और एक कमेंट है जो सभी भाई से यहाँ पर रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो आप लोग इस कमेंट को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो हम हर वीडियो में यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि वीडियो जो है कि आप लोग स्किप मत किया कीजिए, स्किप करने से आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। ये वीडियो आप ही के लिए है, आप इसको आराम से देखिए, आराम से समझिए, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपको कोई इस तरीके से कमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि इन भाई ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर भाई ने लिखा है, भाई वीडियो बनाते हो तो कंपोनेंट वैल्यू शो करना ना भूलें, ठीक है। हम कैसे मालूम करेंगे कौन सा कंपोनेंट किस वैल्यू का है। तो हमने जैसा कि आपको बताया दोस्तों, इस तरीके का कमेंट आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए। फिर भी आपको कोई ये कंपोनेंट का वैल्यू अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में आपको बताते हैं। आप शायद वीडियो नहीं ठीक से देखते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर सारा कुछ जो भी हमने यूज किया है सारा कुछ यहाँ पर हमने दे के रखा है। तो वहाँ से जो है कि आप इसको देख करके जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पर मेन टॉपिक पे अब आते हैं कि इससे क्या मतलब हम बना सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम अपना एक राय देंगे दोस्तों। तो अभी आपको डिस्प्ले में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि SPD यहाँ पर इस सर्किट का नाम है, ठीक है। ये एक MCB का तरह दिखता है, लेकिन ये MCB वगैरह यहाँ पर नहीं होता है, SPD है ये। तो इसको क्या है कि अगर आपको लगता है कि मतलब हाई वोल्टेज के कारण मेरा ज़्यादा सामान यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो आप इस चीज़ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। SPD का काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो भी हाई वोल्टेज आता है तो उसके अंदर भी जो है कि इसी तरीका का रहता है, लेकिन फ़र्क है दोस्तों, इसमें और उसमें फ़र्क है। उसमें जो है कि 3 कनेक्शन किया जाता है, एक न्यूट्रल एक फेस, और कनेक्शन इसी तरीका का होता है सेम, जैसा कि इसमें भी कनेक्शन उसी तरीका का होता है दोस्तों। एक न्यूट्रल एक फेस दोनों इसी में आता है, उसमें भी वैसा ही आता है। और एक को जो है कि अर्थ वहाँ पे दे दिया जाता है, यानी कि 3 कनेक्शन उसमें होता है। वैसे वो तो 4 पोल का भी होता है। तो आप अगर ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, तो आप जो है कि इसको यहाँ पर अपने घर में इंस्टॉल करा लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा भी खर्च यहाँ पर नहीं आने वाला है। हर तरीके का रेट का आता है, 500 का भी मिल जाएगा आपको, 800, 1000, 1500 का तक मिल जाएगा। तो आप इसको लगा सकते हैं, मेरा सजेस्ट मानिए तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टेम्पोररी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं किसी तरीक़े से बना के इस तरीक़ा का, जैसे कि आपने कमेंट किया कि ये लगाने से काम मेरा होगा या फिर नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नंबर दिखाना चाहेंगे। तो नंबर तो आपको शायद यहाँ पर नहीं दिखता होगा, शायद डिस्प्ले में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं मैक्रो से, ठीक है। तो मैक्रो से आपको यहाँ पर नंबर इसका दिख जाएगा, क्योंकि बहुत ही बारीक सा लिखा हुआ है दोस्तों, आपको शायद यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। तो इसको लगाना के तरीका किस तरीक़ा से, अगर आप इसको लगाना भी चाहते हैं तो किस तरीक़े से लगाना है वो चीज़ आपको बता दें दोस्तों। जैसा कि आपका बाहर से जो भी न्यूट्रल और फेस आ रहा है, ठीक है, तो आपको नंबर यहाँ पर चेंज नहीं करना है, जो नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाया है वही नंबर देना है, सबसे पहली बात है, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रल फेस आ रहा है आपको दोनों डायरेक्ट यहाँ डाल देना है, एक न्यूट्रल एक फेस, ठीक है। आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये छोटा सा एक कंपोनेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों साइड आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग होता है,
और ये बीच का पोजीशन अलग होता है। इसका काम क्या है चलिए वो चीज़ आपको बता दें। जैसा कि मान लीजिए ये जितना वोल्ट का है, ये 200 वोल्ट का या 500 वोल्ट का है, जितना भी अगर मान लीजिए आप वोल्ट का आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए कि ये 300 वोल्ट का है और 300 से अगर ऊपर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसका जो रजिस्टेंस, वह जैसे देखा जाए तो ये रजिस्टर का तरह काम करता है दोस्तों। फ़र्क इतना है कि वो जो है कि फिक्स नहीं होता है और इसमें क्या है कि एक तरीक़ा से यहाँ पर फिक्स किया जाता है, जो कि ये पास नहीं होने देता है। इसमें क्या है कि न्यूट्रल और फेस जैसे ही मतलब लिमिट से अगर बाहर जाता है, अगर 300 वोल्ट का है तो उससे ज़्यादा अगर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका रजिस्टेंस जो है कि जीरो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि आस्ते आस्ते कम के ये जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो होगा दोस्तों, ये जो दोनों आप जो ये देख रहे हैं दोनों टर्मिनल, ये क्या है कि आपस में शॉर्ट हो जाता है इस तरीक़ा से, बिल्कुल भी जीरो होकर के। तो जैसे ये शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट स्पार्क भी यहाँ पे हो सकता है, ये फट भी सकता है, लेकिन उससे पहले ये जो है कि शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपस में इस तरीक़ा से ये दोनों कनेक्शन जो है कि चिपक जाता है। तो इससे होता क्या है कि इससे जो भी आगे की तरफ जो आउटपुट होता है वो बच जाता है। वो और बचेगा किस तरीक़ा से, वो चीज़ आपको बता दें। तो जैसे मान लीजिए इनपुट से 2 वायर आ रहा है, ठीक है, बाहर से मान लीजिए 2 वायर ला दिए और यहाँ पर आपने अटैच कर दिए, तो इससे जो आउटपुट इस इधर के साइड जा रहा है, इससे होते हुए जो आउटपुट इधर का साइड जा रहा है, तो इसके पीछे दोस्तों आपको एक फ्यूज या फिर एमसीबी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। यहाँ पर जो है कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो आगे का जो है प्रोटेक्शन ना करे। तो आपको अगर इसको अगर यूज करना है तो इसको कर सकते हैं, ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। लेकिन क्या है, इसके पीछे आपको एक एमसीबी देना है, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए जो पॉल से जो भी फेस आ रहा है, तो फेस में आपको एक एमसीबी लगाना है। एमसीबी से होते हुए जो उसको आउटपुट आ रहा है आपको यहाँ पे एक दे देना है, और जो न्यूट्रल आ रहा है उसको यहाँ पे दे देना है। इसका बाद आप आउटपुट लेके जा सकते हैं, आपको जहाँ भी जो चीज़ आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इस तरीक़ा से आप इसको जो है कनेक्शन कर सकते हैं। ये इससे ओवर वोल्टेज जैसे ही आएगा, मान लीजिए बिजली कड़कता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पर ओवर वोल्टेज आता है, तो ओवर वोल्टेज जैसे ही आएगा तो ये जो है कि सबसे पहले ये शॉर्ट करेगा। जैसे ही शॉर्ट करेगा तो उसके शॉर्ट करने से पहले आपका एमसीबी जो है कि वो ट्रिप कर जाएगा। तो एमसीबी ट्रिप करने का मतलब है कि फिर वहाँ पे जो है कि वोल्टेज आपका ब्रेक हो जाएगा, वो आगे की तरफ नहीं पास होगा। अब कभी कभी जैसा कि हमने आपको बताया कि स्विच जो है कि बोर्ड में ऑफ रहता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा दें, ये मान लीजिए मेरा बोर्ड का स्विच है, ठीक है, ये ऑन ऑफ होता है। तो इसको मान लीजिए हम ऑफ कर दिए, यहाँ से मेरा आउटपुट जो भी गया है, ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट अगर जो भी जाता है दोस्तों, तो होता क्या है कि स्विच तो ऑफ है लेकिन उसका गैप कुछ इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है जितना कि आप इस वायर का देख रहे हैं, ठीक है, इतना ही गैप रहता है वहाँ पर। तो ज़्यादा हाई वोल्टेज होने का कारण और कनेक्शन उल्टा होने के कारण, जैसा कि कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री ऐसे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब वो तो वायरिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बॉल वगैरह जल गया, लाइट जल गया तो हमने वायरिंग कर दिया। ये ज़्यादातर गांव देहात में होता है, हमने बहुत जगह पे इस तरीक़े से देखा है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है, स्विच में हमेशा फेस लाइन होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फेस होना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं कि न्यूट्रल डाल देते हैं और फेस जो है कि डायरेक्ट होता है, तो उस तरीक़े से नहीं करना है। आप देख लीजिएगा कि आपका स्विच में कौन सा है, ठीक है, तो उस स्विच बंद के बाद भी होता है। और अगर ज़्यादा आपको अगर उस तरीक़ा से लगता है कि ये सब चीज़ आप नहीं इस्तेमाल करें, तो आपका सिंपल तरीका क्या है कि अगर उस तरीक़ा से आपको लगता है दोस्तों कि बिजली कड़क रहा है ज़्यादा, कुछ ख़राब हो सकता है, चांसेस है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधी आपको जो भी अगर एमसीबी है तो उसको ट्रिप कर दें, या फिर मेन पावर प्लग जो भी आपका जहाँ से जो यूज कर रहे हैं चलाना उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लीजिए। और मेरा मानिए तो जो हमने आपको डिस्प्ले में दिखाया है SPD, तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर चलिए यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपका मन में सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसको जो है कि कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।